जसप्रीत बुमराह ने साल 2024 में 386 ओवर्स डाला है। इस लिस्ट में कितने फास्ट बॉलर दिख रहे हैं भाई? उतने ही जितना अभी इंडियन टीम में बॉलर्स दिख रहे हैं। सिर्फ एक बात बताओ मेरे भाई, अगर हम इस एक बॉलर को भी खो दे तो क्या वर्कलोड मैनेज कौन करेगा? इसी वर्कलोड की मार ने वर्ल्ड क्रिकेट से 3 लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स के करियर को छोटा कर दिया था। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हद से ज्यादा वर्कलोड ने इन तीनों का करियर तबाह कर दिया, और अगर हमने इतिहास की इन गलतियों से कुछ सीखा नहीं तो हम अपने सबसे कीमती हीरे को खो सकते हैं। इंडिया के लिए सबसे तेज बॉल डालने वाले बॉलर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जफगल श्रीनाथ है। अब इतना तेज बॉल कोई इंडियन बॉलर डाले तो टीम तो उसका मैक्सिमम यूज करेगी। वो एक ऐसा फास्ट बॉलर था जो अपनी पेस, लाइन और लेंथ से दुनिया भर के बैटर्स को परेशान करता था। कपिल देव के रिटायरमेंट के बाद श्रीनाथ को ही इंडिया के मेन फास्ट बॉलर का रोल संभालना पड़ा। वेंकटेश प्रसाद ने साथ दिया, पर वो अपने ही इंजरीज के वजह से कंसिस्टेंटली प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहते थे। नतीजा, श्रीनाथ को हर टेस्ट मैचेस में लगभग 20 से 30 ओवर्स डालने पड़ते थे, और कभी जरूरत पड़ती तो और भी ज्यादा। ओडीआईज में उनकी 10 ओवर्स की कोटा तो पक्की थी। साल 1996 में उन्होंने 618 ओवर्स डाला और एक इनिंग्स में 47 ओवर्स। यस मेरे भाई, सिर्फ एक इनिंग्स में 47 ओवर्स। और फिर सितंबर 1996 में उन्हें रोटेटर कफ इंजरी हुआ। उस वक्त उन्होंने इंजरी को इग्नोर कर दिया, जो कि मार्च 1997 में ऐसा हो गया कि वो अपना शोल्डर मूव भी नहीं कर पा रहे थे। रिकवरी के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उनका करियर खत्म हो गया। इस इंजरी ने उन्हें नवंबर तक क्रिकेट से दूर रखा, और जब वो वापस आए तब उनकी स्पीड पहले जैसी नहीं रही। दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, जिसे रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, करियर की शुरुआत में उनके पास वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे लेजेंड्स का सपोर्ट था, पर उनकी यूनिक बॉलिंग एक्शन और 160 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड का जुनून उनके बॉडी पर काफी भारी पड़ा। उनका बैक, नीज और एंकल्स बार बार टारगेट बने। ऐसा लगता था कि उनका बॉडी उस लोड के लिए बना ही नहीं था जो उन्होंने उठाया, और उसके ऊपर ये वर्कलोड। 2003 वर्ल्ड कप के बिल्डअप में उन्होंने 420 ओवर्स डाला, और 2003 में 311। वर्ल्ड कप में वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे। इसी बीच उन्होंने फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया, पर टीम में कोई और अच्छा बॉलर ना होने की वजह से उन्हें 2003 के न्यूजीलैंड सीरीज के लिए वापस से टीम में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद सामी, उमर गुल और मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर्स आए, लेकिन कंसिस्टेंसी और फिटनेस के प्रॉब्लम की वजह से सपोर्ट नहीं आया। इस वजह से शोएब को अक्सर आइडियल वर्कलोड से ज्यादा ओवर्स डालने पड़ते थे, और फिर साल 2004 में उन्होंने दीवार में टक्कर मार ली। वो बीच मैच में फील्ड से बाहर चले गए, और उस चोट के बाद फिर कभी वो पुराना शोएब नहीं दिखा। बस बाकी साल के नंबर ऑफ ओवर्स देख लो मेरे भाई। डेल स्टेन, जिसे दुनिया स्टेन गन के नाम से जानती है, वो दुनिया का एक ऐसा बॉलर था जो बॉल को इतनी तेज स्पीड पर स्विंग कराता था। करियर की शुरुआत में उन्हें शॉन पॉलॉक और मखाया एंटनी जैसे लेजेंड्स का सपोर्ट मिला। इससे उनका वर्कलोड मैनेज करना रिलेटिवली आसान था। साल 2008 से 13 तक उन्हें मॉर्नी मॉर्गल का साथ मिला, पर जब मॉर्नी इंजर्ड होते तो सारा भार स्टेन के कंधों पर आ जाता, तो उस कंधे को इंजर्ड तो होना ही था। 2013 के बाद टीम में कोई खास बॉलर्स नहीं था। वर्नॉन फिलैंडर और लोनवाबो सोबे जैसे बॉलर्स कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते थे। स्टेन को ज्यादा ओवर्स डालने पड़ते थे, जो उनकी रिकवरी के लिए आइडियल नहीं था। उस वक्त वो साल भर में अक्रॉस तीनों फॉर्मेट्स 380, 357 इस तरह के नंबर ऑफ ओवर्स करते थे। डोमेस्टिक T20 मैचेस का तो नंबर्स इंक्लूड भी नहीं किया गया भाई। और फिर साल 2015 में ये इंजरी, दिसंबर 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ वो शोल्डर इंजरी एक शुरुआत थी उनके अंत की। उस इंजरी ने कितने ही खिलाड़ियों का करियर बचाया, मेरा मतलब है बैट्समैनों का करियर बचाया। तो अब आते हैं भाइयों अपने जस्सी भाई के पास। उनके एक कैलेंडर ईयर में नंबर ऑफ ओवर्स देखो। साल 2018 में 511 ओवर्स,
और फिर अगले साल कैरेबियन में वो तीसरे ऐसे इंडियन बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया। उस टूर के बाद उनकी बॉडी ने जवाब दे दिया। एक रेगुलर फिटनेस के दौरान उन्हें बैक में इश्यूज महसूस हुआ। बाद में स्कैन से पता चला कि उनको लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है और वहां से शुरुआत हुआ बुमराह को बचाने का दौर। उनके सारे इंजरीज और कमबैक्स का हम वीडियो बनाए हैं, आप यहाँ क्लिक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है, आप वहां से देख लेना। कमबैक तो हुआ पर उनके नंबर ऑफ ओवर्स में गिरावट दिख रहा था। फिर 2022 से 2023 के बीच जो उनको मैसिव इंजरी हुआ, पूरे देश की फटी पड़ी थी कि क्या बुमराह 2023 वर्ल्ड कप तक रिकवर कर पाएंगे, और वो आ गया। पर भाई मेरे, साल 2024 में उन्होंने वापस से अपने लाइफ टाइम का सेकंड मोस्ट मैक्सिमम ओवर्स कर डाला है और अभी इंडियन टीम में ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सके। तो अगर हम जल्दी कुछ नहीं करते हैं तो हो सकता है तुम गलत हो। और हम जस्सी भाई को इंडिया विदाउट बुमराह इज लाइक अ कार विदाउट ब्रेक्स। डायरेक्शन तो है लेकिन कंट्रोल नहीं। तो एक सवाल आप सबके मन में अभी होगा कि क्या बुमराह को इससे बचाया जा सकता है? तो जवाब मेरे भाई है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रोटेशन पॉलिसी। हर सीरीज बुमराह के लिए नहीं होती और छोटी मैचेस में उनको रेस्ट देना जरूरी है ताकि उनकी बॉडी लंबी इनिंग्स खेले। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देखो, ग्लेन मैकग्रा, एक लेजेंड जो रोटेशन के वजह से अपने प्राइम में कंसिस्टेंटली डिलीवर करते रहे। तो यार बुमराह भाई मैटर्स। और जो न्यूज आ रहा कि इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया है। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए तो उससे मिला पैसा मुंबई इंडियंस को दे दे कि आंटी प्लीज हमारे बुमराह जस्सी भाई को कम इस्तेमाल करना। जुलाई में इंग्लैंड दौरा भी है। एक बॉलर जिनको हम सभी ने पूरे बीजीटी में मिस किया वो थे मोहम्मद शामी। उनको टीम मैनेजमेंट ने क्यों सेलेक्ट नहीं किया? वो सच में इंजरी था या एक कॉन्स्पिरेसी? उसको जानने के लिए इस वीडियो को देखिए।